चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। इसमें आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कहता क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form a differential equation of the form dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर कितना q। हेयर जहां की हेयर p and q आर कांस्टेंट, जहां पर p और q या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x ओनली, और फंक्शन ऑफ x ओनली इज नॉन एज, वो जाने जाते हैं, इज नॉन एज ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाता है। देखिए क्या लिखे, समझिए ध्यान से। कहता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्या q। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप में हो, जहां पर p और q या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब p और q या तो नियतांक हो या नियत हो या सिर्फ x के फंक्शन में हो, y के फंक्शन में नहीं, तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत सारा एग्जांपल दिया है ना। पहला एग्जांपल देखिए दिया है dy बटे dx है ना प्लस y बराबर कितना साइन x। अब यहाँ पे सोच के देखिए थोड़ा सा, अगर हेयर यहाँ पे कहिएगा तो p का मान कितना है 1 एंड q का मान कितना है साइन x है, तो p और q बोला ही गया है या तो कांस्टेंट होना चाहिए या सिर्फ x के फंक्शन में होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल दिया है यहां पर dy बटे dx प्लस 1 बटे x इंटू कितना y बराबर e के पावर कितना x। यहां पे कहिएगा हेयर p का वैल्यू कितना है 1/x एंड q का वैल्यू कितना है e के पावर x। देख लीजिए ये दोनों p और q सिर्फ x के फंक्शन में है। तीसरा एग्जांपल लीजिए है ना, यहाँ पे dy बटे dx और प्लस ये दिया है y बटे x log x, ध्यान दीजिएगा है ना, बराबर 1 बटे x। आप खुद बताइए यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 1 बटे x log x है एंड q का वैल्यू 1/x। इस फॉर्म में अगर कोई भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
बात समझ में आया? या तो है ना P और Q या तो कांस्टेंट होना चाहिए या ओनली फंक्शन ऑफ x। अगर y के फंक्शन में रह गया तो हम लोग इस फॉर्म उसको नहीं कहे। समझ में आ रहा है? लिखिए इसको, लिखिए इतना। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर कितना कॉस एक्स। यहां पे कहिएगा हेयर पी का मान कितना है बताओ, -1 है, एंड क्यू का मान कितना है कॉस एक्स। क्यू का मान कितना है कॉस एक्स। हो गया? सिंपल सी बात कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इज नॉन एज क्या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना साइन एक्स। तो यहां पर p का मान 1 है, q का मान साइन एक्स है। यहां पर p का मान 1/x है, q का मान e के पावर x है। यहां पर p का मान 1/x log x है और q का मान 1/x। एक इसका और भी फॉर्म होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जिस प्रकार से होमोजीनियस का दो फॉर्म पढ़े थे, याद है आप लोग को? होमोजीनियस का एक फॉर्म पढ़े थे dy बाई डी एक्स बराबर कितना fx वाई, है ना था जी। और दूसरा पढ़े थे dx बटे dy बराबर fx वाई। इसमें हम लोग पुट करते थे y बराबर vx, इसमें पुट करते थे x बराबर vy। ये फर्क था ना। चलो यहां भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है। क्या है, एक अनदर फॉर्म एक और होता है, नोट करके या ऐसा ही लिख सकते हो एन अदर फॉर्म, एन अदर मतलब दूसरा, एन अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एन अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन इज एगो फॉर्म और कौन सा है, ये होता है dx बटे dy उल्टा आप प्लस, अब इसको p से डिनोट नहीं करो p1 से करो, ये p1 बाई बराबर q1, p1 बाई बराबर कितना q1, सॉरी p1 x, वो py लिखे थे ना, तो यहां पर ये p1 x होगा। वो dy बटे dx प्लस py था, ये dx बटे dy ये हो जाएगा p1 x बराबर कितना q1। वहां पर क्या था dy बटे dx प्लस p1 बाई बराबर क्या q, p बाई बराबर कितना q। यहाँ पर p और q एक ही दीजिएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको एक दे दिए p1 और क्या q1। फिर जहां की p1 q1 जो होगा, वेयर p1 एंड q1 आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ ओनली, हाँ उल्टा, और फंक्शन ऑफ क्या y ओनली, वो फंक्शन ऑफ x ओनली था, ये फंक्शन ऑफ क्या होगा y ओनली। अंतर दोनों में समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना अंतर समझ में? जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आपको दिया गया है, जैसे यहां पर dx बटे कितना dy प्लस x बराबर कितना cos y। आप हेयर यहां पे कहिएगा तो कौन सा फॉर्म है, ये dx बटे dy p1 x
बराबर Q1, तो P1 का मान 1 है एंड Q1 का मान कितना है cos y, है ना। दूसरा भी और एग्जांपल दे सकता है, जैसे dx बटे कितना dy और प्लस माइनस 2x बटे y बराबर y स्क्वायर e के पावर माइनस y। ठीक है, बताओ हेयर यहां पर P1 बराबर क्या है, -2 बटे y हो जाएगा, होगा, एंड Q1 बराबर कितना y स्क्वायर e के पावर माइनस। समझ में आई बातें आपको कि नहीं आया? दो फॉर्म है, समझ में आ रहा है? अब दोनों फॉर्म के सॉल्व करने का मेथड पढ़ते हैं। क्या है मेथड? मेन फॉर्म है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहां पर पी और क्यू या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और अगर डी एक्स बटे डी वाई है तो ये क्या आएगा प्लस पी वन एक्स बराबर कितना क्यू वन। यहां पर पी वन क्यू वन या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ वाई वन। क्लियर? चलिए अब पहले प्रकार के सॉल्व करने का मेथड देखिए। देखिए एग्जांपल लिख लिए नीचे, बड़ा स्लो लिख रहा है, क्या बात है भाई? चलो यहां ठीक है। एग्जामिनेशन में कैसे लिखेगा तुम लोग? मैथ में सोचो 15 को क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा और 4 को लॉन्ग रहेगा। 15 4 19 क्वेश्चन का जवाब देना है सब्जेक्टिव। और अरे ये क्या होने लगा? डायलॉग देने लगा यार। क्यों बंद रह गया है क्या? तो वीडियो ही खराब कर, कब क्या कर रहा है? शायद थोड़ा बहुत। चलिए हो गया। क्या करें? पंखा गर्मी लग रहा है। लो हाँ। चलो अब आगे देखो, पंखा पंखा चलाने का समय है। ध्यान दो। अब लिखो यहां पर मेथड, मेथड्स मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, कौन टाइप? टाइप भी बोलेंगे ना, क्योंकि दो टाइप हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना क्यू, वेयर जहां की पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना। इतना बड़ा हेडिंग लगाना है ना। मेथड ऑफ सॉल्विंग, है ना,
मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अरे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन टाइप का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पर पी और क्यू या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसमें स्टेप फर्स्ट कहता है क्या, पहला स्टेप कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, write the given differential equation in the form of कौन सा फॉर्म में लिखना है, तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। मतलब पहला स्टेप इसका दिया कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखेंगे, जहां पर पी और क्यू या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स ओनली हो। बात समझ में आई? अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं दिया है तो पहला काम तो यही है। दूसरा काम स्टेप टू में कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है। इंटीग्रेटिंग है ना, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्या, आई एफ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर होता है क्या, तो ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स। दूसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना, और स्टेप 3 में सॉल्यूशन इसका लिखना है। राइट मतलब लिखना, राइट द solution of the given differential equation, given differential, इसे लगता है भोज करवा रहा है, दोस्तों के साथ आना है दोस्त को परहेक मन नहीं होगा तो क्या करेगा, एक से एक प्रचार कराता है या कोई मेला दिखा रहा है। हमारे दोस्त अगर दूसरा स्ट्रीम का होगा तो वो जाके क्या करेगा, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज, कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे देखो, तीन ही को स्टेप ही इसमें है। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर है ना q मल्टीप्लाई आई एफ इंटू कितना dx इंटीग्रल ऑफ है ना, आप प्लस कितना c। यही 3 को मात्र स्टेप है, इसी को ध्यान रखना है। बताए थे ने कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, क्योंकि यहां पर पी किसमें फंक्शन होता है, एक्स में, या तो कांस्टेंट, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। अगर उस वाला फॉर्म होगा तो क्या करेंगे देखो, उसका भी लिखिए लो, दोनों एक ही बात है ना। और ये सॉल्यूशन इसका ये होता है, इसको याद रखना कि y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का इंटीग्रल प्लस क्या c, इंटीग्रल कांस्टेंट, यही इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? और अगर दूसरा टाइप रहेगा, देखो अब हम चेंज कर रहे हैं,
इसी में चेंज कर देते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर यहाँ पे टाइप चेंज हो जाए, यहाँ पे टाइप चेंज हो जाए, क्या टाइप चेंज हो जाए, देखो ऊपर लिख लिया ना, अगर टाइप हो जाए dx बटे कितना dy प्लस p1 कितना y अब बराबर कितना q1, यहां पर अब ये हो जाएगा p1 और q1 आर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ अच्छा p1 x होगा ना, सही बोला, p1 कितना x, वो p1 y था ना, ये p1 कितना x और p1 q1 या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा y ओनली, अगर ऐसा होगा। चलो दूसरा जल्दी करो, दूसरा लिखो, और दो गो फॉर्म है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बटे dy प्लस p1x बराबर कितना q1, जहां की p1 और q1 या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली। इसके पहले वाला मोरा था फंक्शन ऑफ क्या x ओनली, अब ये क्या होगा फंक्शन ऑफ y ओनली। हेडिंग लगा। स्टेप 1 में क्या लिखेगा, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखना है, तो dx बटे dy प्लस p1 कितना x बराबर कितना q1, जहां की p1 q1 या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली। पहला स्टेप समझ गया, कहां चेंज होगा, नहीं समझा, ये बोलता है नहीं समझा, दो डंडा लगेगा सब समझ जाए। पहला स्टेप लिख लिया जी, अब दूसरा हम देखो कहां चेंजिंग है, देख लो पहले, उसके बाद लिखना। उसके बाद इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, लेकिन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p1 इंटू डी बाई होगा, e के पावर इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर p इंटू डी एक्स था ना, यहाँ p1 इंटू कितना हो जाएगा डी बाई, क्योंकि यहाँ पर q1 p1 या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y ओनली होगा ना। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तब कहां चेंज होगा, ये देखो, ये y के जगह पर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर हो जाएगा q1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर dy के जगह पर, अच्छा dx के जगह पर dy, हो गया। यही इसका सेकेंड फॉर्म वाला का है, समझा कहां कहां क्या चेंज होगा, यही दो फॉर्म ही है।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं लिख पाया, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। क्लियर। एग्जाम्पल 19 लिखिए, देखिए कैसे बनाएंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज क्या है बताओ। यहां पर है डी वाई बटे कितना डी एक्स माइनस वाई बराबर कितना कॉस एक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है या किस फॉर्म में आ सकता है। ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है ना, दिख रहा आप लोग को। यहां पर लिखेंगे कि सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल, since the given differential equation in the form of, in the form of किस फॉर्म में है, in the form of कौन फॉर्म है dy बटे dx आप प्लस कितना py बराबर q। हेयर जहां की अगर कहेगा तो p बराबर क्या है, कंपेयर करो -1 है, एंड q बराबर क्या है cos x। समझ में आया। तो डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया हुआ था, पहला स्टेप कोई लाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया रहेगा तो उस फॉर्म में क्या करेंगे लाएंगे। जैसे होमोजीनियस में ही देखे थे, कोई डायरेक्ट रहता था, कोई उसको लाना पड़ता था। अब उसी में ये बच्चा एक बार पूछा कि हम कैसे सर डी वाई बटे डी एक्स लाएंगे कि डी एक्स बटे डी वाई। उसी प्रकार से यहां भी देखिएगा जो फॉर्म में सेट होगा उस फॉर्म में आप क्या कीजिएगा लाइएगा। दो फॉर्म पर है। अब सबसे पहले दूसरा स्टेप क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ। क्या निकालना आईएफ, क्या पर है ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, ये ई के पावर -1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा ई के पावर -x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया। यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नंबर में आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड आपको मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 ही प्रकार का ऑब्जेक्टिव बनता है, पहला एक ऑर्डर, दूसरा डिग्री। ये निकालने के लिए जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे देखते हैं और डिग्री कैसे देखते हैं। कहां गेल था तुम, कॉल एक कॉल आया था तो ना बेशरम नियर बोलता है कॉल आया था। किसका कॉल था रे, है? दोस्त का। हद है भाई, विद्यार्थी एक से एक है इस पृथ्वी पर, एक से एक लोग हैं। मतलब पढ़ाई छोड़कर क्लास छोड़ के है दोस्त का कॉल रिसीव करने गया, जरूर कोई दोस्त बढ़िया दोस्त होगा।
जिसको कि पढ़ाई से ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या तुम सीखेगा? यहाँ सिखा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्जेक्टिव में देगा, जखने कहेगा ए 20 के की बने नहीं। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी देता है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का अगर फॉर्म रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी इंटू डी एक्स, और वो वाला फॉर्म रहेगा ई के पावर पी वन इंटू डी वाई। ठीक है ना? चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब इसका क्या लिखना है? सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए बताए थे नाउ नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको याद ही रखना है। हम लोग अभी पढ़े थे y मल्टीप्लाई कितना आई एफ, यही ना पढ़े थे, बराबर इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई आई एफ इंटू कितना dx और प्लस कितना c। ये सॉल्यूशन आपको याद रखना। अब मान रख दीजिए सबका, ये हो गया बाई आई एफ का मान e के पावर माइनस एक्स, यहां पर q का मान कितना है रे? cos x हो गया इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्या c। इसमें वो क्या आया है? इंटीग्रल आया। अब इंटीग्रल इसको कीजिए, ज्यादा दिक्कत हो रही है इसको क्या करना है? अलग निकाल लो, यहां पर अलग निकाल लो। लेट यहां पर हम लोग मान लेते ये I1 बराबर या I बराबर, इसमें कोई कोई आई वैसा है नहीं कि I1, I बराबर मान लेते इंटीग्रल ऑफ कितना cos x इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल सब लोग निकाल सकता है कैसे? आइलेट के फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन माने, चलिए cos x को हम लोग क्या मान लें? फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकेंड फंक्शन। रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे का होल इंटीग्रेशन। यही पर है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यही है ना? जा रहा है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको फिर वैल्यू रख देना उसमें, है ना? चलो इसको हम लोग निकालते हैं, बस आ जाएगा ये यहां पर आई बराबर ये क्या हो जाएगा? cos x, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? निगेटिव ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, सही है, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सही है, और इसका फिर क्या होगा? माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कितना dx। ले फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट करेगा। माइनस cos x इंटू ई के पावर कितना माइनस एक्स इंटू है माइनस, ये तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना साइन एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक बार फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, जैसे लगेगा फिर ये पहला वाला फॉर्म आ जाएगा, रिपीट करेगा, उसको आई मानेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो अब लंबा इंटीग्रेशन आ गया इसीलिए इसको आई माने, नहीं तो वहीं पर इंटीग्रेट करके खत्म हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। तो चलो यहां पर हो गया आई बराबर माइनस ये हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर कितना माइनस एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन किसको? साइन एक्स को, साइन एक्स को रखें, फिर ई के पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट किए, माइनस माइनस अब ये प्लस, एक्चुअली होता है माइनस बीच में, लेकिन ये माइनस पहले लगल है, प्लस बना लिया। डेरिवेटिव होगा किसका? साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रल होगा ई के पावर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, और पूरे पर dx। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को? भाई इतना लोग को आ रहा है? पता नहीं, हमको कभी कभी बिलीव नहीं होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा बहुत क्वेश्चन आया है, अभी हम क्वेश्चन यही हूबहू क्वेश्चन दिखा देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये क्वेश्चन है जहां की रिपीट करता है। ये देखो आई रहने दो, ये माइनस cos x
इंटू ई के पावर माइनस एक्स है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा चलो प्लस अगले स्टेप में करेंगे, साइन एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, आप प्लस साइन एक्स का क्या कॉस एक्स, कप मत करो, और इसका हो जाएगा इंटू माइनस ई के पावर कितना माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये माइनस बाहर निकलेगा, अगला स्टेप और करेगा, आई बराबर यहां पर हो जाएगा कितना माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, यहां पर हो जाएगा कितना साइन एक्स और ई के पावर माइनस एक्स, ये निगेटिव माइनस बाहर निकलेगा, हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या इसको हम लोग आई वन लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ये आई इधर आके 2i हो जाएगा। इसको अगर हम लोग आई लिखेंगे, इसमें कॉमन ले लो, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया, मुझे लगता है साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस कितना आई, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2i, और ऊपर करें या डायरेक्ट आई बराबर लिख दें, 2i बराबर ई के पावर माइनस एक्स हो गया साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स। तो यहां से आई बराबर निकल के आ गया ई के पावर माइनस एक्स बटे 2, ये साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स, इसका मान 1 में रख दो, हो गया सॉल्यूशन। नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब कहां से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम, जिसको इक्वेशन हम लोग 1 माने थे, क्या था बताओ 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट क्या था y मल्टीप्लाई ई के पावर माइनस एक्स बराबर, यही ना था इंटीग्रल, तो सीधे हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटे 2, हो जाएगा साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स आप प्लस सी, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ज्यादा करोगे ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, नहीं समझा, अगर ये y मल्टीप्लाई ई के पावर माइनस एक्स, अगर ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेगा तो मुझे जहां तक लग रहा है कि साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स बटे 2 प्लस, इसमें है नहीं ई के पावर तो नीचे हो जाएगा, तो c इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा, पूरे पर कॉमन लेगो तो मुझे लगता है यही आएगा। अरे यहां पर ई के पावर माइनस एक्स नहीं था, मैंने कॉमन लिया तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट y बराबर यही आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे 2 साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स प्लस सी ई के पावर एक्स, दिया है, दे दिया है, आ गया ना, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो लिखो, अब हो सकता था यहां पर इंटीग्रल आसान आता, मैं एक बात कर रहा हूं ध्यान दो, अगर इंटीग्रल आसान होता तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुरंत इंटीग्रल हो जाता, वो तो निर्भर कर रहा है कि इंटीग्रल कैसा आएगा। क्वेश्चन है ना तुम लोग के पास, चलो जल्दी करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है भाई।
हो गया। बढ़े आगे और ऊपर करें।
अगले क्वेश्चंस पे आइए। चलिए, लास्ट में लिख दीजिएगा विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। विच इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, यही जनरल सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन, मतलब जो दिया गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आप अटकिएगा, इसका एक ही बात हो सकता है कि आपको इंटीग्रल्स में प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 20 देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation of the differential equation of the differential equation। कौन? देखिए यहां दिया है x dy बटे dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर। यहां की लिखा है x जो है 0 के बराबर नहीं है, यही है ना। चलिए, क्या बनेगा? सबसे पहले यहां पर देखिए दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, उसको क्या करेंगे? यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है बताओ? यह x dy बटे कितना dx प्लस कितना 2y बराबर कितना x स्क्वायर। हम लोग डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पर है, या तो dy बटे dx प्लस py बराबर q, या dx बटे dy प्लस p1 y, अरे p1 x बराबर कितना q1। वैसा है कोई नहीं है, पहले इसको लाएंगे, उसके लिए x से हम लोग भागा दें। अगर x से दोनों साइड भागा देंगे तो dy बटे dx प्लस 2 बटे x इंटू कितना y बराबर हो जाएगा कितना x। अब ये फॉर्म में आ गया है ना, विच इज द फॉर्म ऑफ, ये लिख सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में आया? फॉर्म ऑफ dy बटे dx प्लस py बराबर कितना q, फिर जहां की p बराबर कितना हो गया 2 बटे x एंड q बराबर कितना हो गया बताओ x। आ गया? तो क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं? इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर क्या निकल जाएगा? e के पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx, e के पावर p कितना है 2 बटे x इंटू कितना dx, e के पावर कितना आ जाएगा लॉग 2 लॉग ना, e के पावर जाएगा 2 लॉग कितना x। अब कुछ लोग यहां पर गड़बड़ होगा, यहां पर लॉग की या प्रॉपर्टी जानेगा तभी काम होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना ही दे देगा, ऑप्शन में खोजते रहेगा, अरे नहीं है। अब यहां एक लॉग की प्रॉपर्टी e के पावर लॉग, ये x स्क्वायर होगा, और नहीं कुछ तो यहाँ बेस कितना है e, इसका वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर। ऑप्शन में दे रहेगा x स्क्वायर, इतना ला के, अरे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या अगर क्वेश्चन बनाने की भी होगी तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आया तो क्या आया? सिंपलेस्ट चीज आया। अब e के पावर इतना लेगा तो उसको क्या होगा? इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी। ये प्रॉपर्टी जानते हो ना? अरे लॉग में ये 2 पर जाएगा x स्क्वायर और बेस e रहता है, इसमें दो गो प्रॉपर्टी मेन रूप से बात हुआ, तो लॉग की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका x स्क्वायर आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन लिख देगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसलिए
द सॉल्यूशन ऑफ द solution of the given differential equation दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा बताओ, क्या पढ़े थे, y मल्टीप्लाई आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई आई एफ इंटू कितना dx प्लस कितना c। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कितना एक्स स्क्वायर, ये q का मान बोल x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ले ये तो इंटीग्रल आसान आ गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स क्यू है तो एक्स 4/4 प्लस सी हो गया। ज्यादा है एक्स स्क्वायर को नीचे लेके चल जाओ, एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाओगे तो y बराबर क्या आएगा, मुझे जैसा लग रहा है एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी एक्स के पावर -2। अब तो इंटीग्रल पर नहीं निर्भर किया, वही क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, ये क्वेश्चन छोटा हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, हंसने की बात नहीं है, सही बोल। अब इंटीग्रल कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाता तो लंबा चल जाता क्वेश्चन, ये तो इंटीग्रल पे सारा कुछ निर्भर कर रहा है, ये तो होमोजीनियस से ही, वेरिएबल सेपरेबल से ही। अगला क्वेश्चन देखिए बनेगा, बनाइए। शांत काय हो जाता है, थकना मना है, थक जाता है सब। कैसे यहाँ 3 घंटा पढ़ने में थक जाता, 3 घंटा एग्जाम कैसे देगा रे, कहेगा सर वहां तो चोरी करेंगे ना, वहां पर एग्जामिनेशन में टाइम में कम पड़ जाता है, आप पढ़े घड़ी टाइम में ज्यादा हो जाता है ना, बड़ा विचित्र बात नहीं है। एग्जामिनेशन में 3 घंटा 15 मिनट कब बीत जाता है पता ही ना चलता है, अब पढ़ने टाइम लगता है, अभी तक नहीं टाइम हुआ, बड़ा विचित्र बात है। चलिए 21 नंबर होगा जी, ऊपर करे ना, चलो 21 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 21, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, गप मत करो ध्यान दो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y dx माइनस एक्स प्लस कितना 2y², ठीक है ना, और इंटू dy बराबर कितना 0। चलिए ध्यान दीजिए इस पर,
देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लिख लिया भाई? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ध्यान देगा थोड़ा सा यहां पर शेष, यह y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस कितना 2y इंटू डी वाई बराबर कितना 0। सही है? अच्छा y स्क्वायर है, चलिए अब सही है। यहाँ y इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा ये x प्लस कितना 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। अब लीनियर का दो फॉर्म पर है। एक फॉर्म आप पढ़े हैं कि डी वाई बटे डी एक्स आप प्लस पी वाई बराबर क्यूब के फॉर्म में आए। दूसरा डी एक्स बटे डी वाई आप प्लस पी वन वाई बराबर कितना क्यू वन, हाँ पी वन एक्स, सॉरी ज्यादा स्पीड में रहता है, बराबर क्यू वन। यही पर है। हम देखिए डायरेक्ट अगर ला देंगे तो आप कहिएगा आप सर आपका रटा रटाया होगा। समझिए ध्यान से। अब ये दोनों में से कोई भी फॉर्म आ सकता है ना। अब भाई यहां पर तो बुक में आप देखिएगा dx बटे dy लाया है, आप dy बटे dx ला के देखिए। अगर मैं एक बात कहता हूं कि इसको dy बटे dx लाते, मैं एक बात करता हूं dx को इधर, ये y बटे x प्लस कितना 2y, क्या फर्दर इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में? अच्छा ये बताओ, सिंपल सा मैथमेटिक्स में अगर a बटे b प्लस सी रहेगा तब इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, या b प्लस a बटे a रहेगा इसको दो पार्ट में? इसको ना तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हैं? अब बताओ इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं तो क्या ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ऊपर वाला फॉर्म जनरेट होगा? सोचिए। आप कहिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट सर डी एक्स बटे डी वाई फॉर्म कहां लाए, आपको याद था क्या? वो बैठेगा ही नहीं उस फॉर्म में। इनकेस अगर बैठ गया तो ये भी ख्याल रखना है कि पी और क्यू या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होना चाहिए। अब अगर ये तो नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये मेरा गलत अटेम्प्ट था। ये dx बटे dy मैं करूंगा, ये हो जाएगा x प्लस कितना 2y स्क्वायर बटे y। इसको अलग अलग कर देंगे तो x बटे y प्लस कितना 2y। सही है? इसको इधर ले आएंगे dy बटे dx और माइनस x बटे y बराबर कितना 2y। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया p1x प्लस q1, जहां पर p1 q1 क्या है, y में फंक्शन ओनली है। ये विच इज द फॉर्म ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं, हाँ यहां पे लिख सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, कोई बात, आदत है ना, आदत बना हुआ dy बटे dx लिखने का, है ना, इसीलिए लिखा। अब सही है? ध्यान दो। तो विच इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में आ गया? फॉर्म ऑफ dx बटे dy प्लस p1 x बराबर कितना q1। यहां पे कहिएगा p1 q1 क्या है, तो भेयर p1 बराबर -1 बटे y है जी, एंड q1 बराबर कितना है 2y। बातें समझ में आ गई? अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताओ? इसका IF हम लोग निकालेंगे, इसलिए इसका IF e के पावर इंटीग्रल ऑफ p1 इंटू डी वाई, ई के पावर इंटीग्रल -1 बटे y इंटू डी वाई, ई के पावर, देखो इंटीग्रल इसका जाएगा माइनस लॉग कितना y। अब इतना ही नहीं छोड़ना, फिर माइनस को ऊपर चढ़ाओ, हो जाएगा ई के पावर लॉग कितना y के पावर -1, नहीं कुछ तो बेस ई है तो y के पावर -1 आया, मतलब 1 बटे y। कि इतना छोड़ देगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं जिसको आता है तो दूगो लॉग का प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। एक होता है कि अगर लॉग m के पावर n हो तो n लॉग m होता है, अगर ये है तो ये पावर में जाता है ये। और दूसरा प्रॉपर्टी a के पावर अगर लॉग m बेस a रहा तो उसका मान m होता है। तो नहीं जानता लिख लो, ये लॉग की प्रॉपर्टी वही काम किए ना। ये -1 को ऊपर ले गए, ये -1 को क्या ले गए यहां पर पावर में,
या पावर में रहेगा तो उसको निकाल के कहां लाएंगे, बाहर, है ना। और यहां पर बेस लॉग में नहीं कुछ तो ई रहता है, y पावर माइनस 1/, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/बाई निकल गया, सॉल्यूशन इसका लिख दो, क्या होगा, x मल्टीप्लाई आई एफ ना, इसका सॉल्यूशन बताए थे ना, x मल्टीप्लाई आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ q1 मल्टीप्लाई आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो आप खुदे देखिएगा कि किस फॉर्म में वो सेट कर रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का फॉर्म, या डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन में, इसमें सेट कर रहा है। तो बना के आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, जरूर नहीं है हमसे करे, इधर ढेर दिन से पिटाई नहीं लगा है, वही बात है। अब 1-2 महीना बचा है, बढ़िया से पढ़ लो, जाते जाते का पिटाई हुआ है। चलिए, तो होमवर्क जो है वो बना के आइएगा आप लोग, जो एग्जाम्पल और बच गया है, जैसे 22 हो गया 23, बना लीजिएगा। 9.6 एक्सरसाइज से लेके पूरा मिसलेनियस होमवर्क है, समझ गए ना, एक्सरसाइज 9.6 से लेके पूरा मिसलेनियस। HW देखो भाई, लिख लो यहाँ, HW एक्सरसाइज 9.6 एंड मिसलेनियस, मिसलेनियस पूरा बना के आइएगा।